नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। तो इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा मतलब सबसे इंडिविजुअली जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा राकेश झुनझुनवाला जी, उनके सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर है। तो देखिए, उनके और भी बहुत सारे कंपनीज है, मगर जितने सारे नया कंपनीज मार्केट में लॉन्च हुआ है, उनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर है। 10% से भी ज्यादा। आप कहेंगे सर 10%? हम 100% शेयर में 10% हिस्सेदारी, मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का ओनरशिप जैसे उसका परफॉर्मेंस है। तो उसका उसी का कंपनी आप बोल सकते हैं, मतलब उसी का हिस्सेदारी ज्यादा है, तो एक प्रोमोटर की तरह उसको सैल्यूट किया जाएगा। तो इसी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जिस कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, नजारा टेक्नोलॉजीज, जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो आपको बना के दिया। तो मेरे एक पसंदीदा स्टॉक भी है। देखिए, मेरे पसंदीदा है इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आपका भी पसंदीदा होगा कि नहीं होगा, वो तो बात के बाद है। मगर इस कंपनी का जो फ्यूचर है, मुझे मुझे पॉजिटिवली मतलब अच्छा लगा। और आपको अच्छा लगे कि नहीं लगेंगे, वो अब वीडियो के लास्ट में जरूर बताएगा, मतलब आप बता देना। तो वीडियो को शुरू करें। तो शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को मतलब सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और हाँ, अब मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे चैनल को वीडियो तो देखते रहते हैं, मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे मतलब बहुत उसके ऊपर भरोसा भी है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो जिस कंपनी के पिछले दिनों में के चार्ट पैटर्न जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, देखिए किस तरीके से शानदार एक रैली था। 14% तक जंप, 14%। जो कंपनी 1000 प्राइस में भी चला गया था, वो अभी 1253 प्राइस में चल रहा है। तो 14% का जंप सिर्फ एक दिनों में, इसका मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज हुआ, जिसके कारण नजारा टेक्नोलॉजीज में कितना शानदार रैली देखने को मिला। हाँ, आप कहेंगे सर 5 दिनों में तो लॉस है 7% तक, और एक माह में तो और भी लॉसेस है करीबन 22% तक। तो इसी का फायदा तो उठाइए। तो इस तरीके से फायदा आप नहीं उठाएंगे तो कब उठाने? तो आप ज्यादातर रिटेल निवेशक क्या करते हैं, वो हमेशा स्टॉक जो भागते हैं, जब टॉप लेवल में है, एकदम टॉप लेवल में, इसी जगह पे बाय कर लेते हैं, और वहां से जब गिरने लग जाते हैं, तब वो उस स्टॉक से मतलब बाहर होने का कोशिश कर लेते हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो मतलब ऊपर में बाई किया और नीचे में सेल किया, तो इसका मतलब उसका लॉसेस हो गया, और वो इस लॉसेस को कंटिन्यू करते करते एक दिन मार्केट को अलविदा कह देंगे। तो इसी तरीके से वो काम करते हैं। मगर जो इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा इस तरीके से स्टॉक जब भागते हैं, वहां पे निवेश तो करते करते जाते हैं, मगर छोटा छोटा अमाउंट लगाते हैं। मगर जब स्टॉक इस तरीके से रिकवरी होते हैं, अगर कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली और फ्यूचर बेसिस स्टॉक हो, तो यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा निवेश कर देते हैं, क्योंकि उसको मतलब ये पता है कि इस लेवल से फिर से वो रीबैक करेगा और इससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो ये चीज आपको हमेशा मतलब रडार में होना चाहिए, हमेशा आपका फोकस में होना चाहिए। क्योंकि एक साल 6 मंथ में आप देखेंगे तो 50% तक स्टॉक में गिरावट हुआ। अराउंड 250 मतलब 2500 में चलने वाला स्टॉक अभी 1200-1300 रुपया में चल रहा है, मतलब 50% तक गिरावट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। देखिए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर रहा था, तब से कंपनी तेजी से भाग रहा था। उसके बाद देखिए मार्केट कुछ नेगेटिविटी रिएक्ट किया, तो उसका इम्पैक्ट हर कोई कंपनी के ऊपर पड़ रहा है, सिर्फ इसी कंपनी के ऊपर नहीं, हर कोई कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। तो चलो, इस कंपनी की गुड न्यूज कौन सा है? सबसे जो बड़ा गुड न्यूज है, जिसके बेसिस से आप इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में हो चुका था, तो उसका जो मेन रीजन है वो है कंपनी का बोनस। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर पहले से निवेश करके रखे, उसके लिए बहुत बड़ा मतलब एक गुड न्यूज है। उसको क्या होगा, एक के बदले एक शेयर मिलेगा। 1:1 रेशियो का यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, बोनस इशू करने वाला है, बोनस इशू। और वो भी देखिए 1 इक्विटी शेयर फॉर 1 एवरी इक्विटी शेयर। इसका मतलब एक के बदले आपको एक शेयर मिलेगा। कितना बड़ी बात हो ना, कब जब कंपनी के ऊपर शेयर डबल होते हैं तो एक अच्छा पॉइंट होते हैं। जो कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, यही तो इन्वेस्टमेंट का पावर है, कि आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से इतना ज्यादा आपको बोनस हो जाएगा। मतलब आपको मैं पिछले दिनों में एक मदारसन सुमी का वीडियो बना के दिया था, उसमें आप देखेंगे तो हर 2 साल में मदारसन सुमी बोनस दे रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो मतलब 20 साल पहले इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे और 100 शेयर निवेश करके रखे थे, उसका शेयर अभी अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो करीबन करीबन 50,000 तक शेयर शायद बन चुके होंगे। तो कितना पॉजिटिविटी है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का। तो एक्चुअली मतलब
मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी स्टॉक में बोनस दे रहा है, कोई भी स्टॉक में डिविडेंड दे रहा है, कोई भी स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, बायबैक लेके आ रहा है, इसका मतलब वो देख के आप निवेश मत करिएगा। आप निवेश उसी बेसिस से करिएगा जब कंपनी का फंडामेंटल, फाइनेंशियल और कंपनी का फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी हो, तभी उसके ऊपर निवेश करना। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको देखना चाहिए, किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी ने कितना इनकम किया, 1847 मिलियन का, जो पहले था 1898 मिलियन का, पिछले साल में था 1256 मिलियन का। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो देखा जाए तो अच्छा खासा इनकम में ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। तो यही सबसे बड़ी बात होते हैं, कंटिन्यूअसली मेंटेन करना। देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन चलते रहता है, क्योंकि हर सीजन में कंपनी का बिजनेस नहीं चलता। तो एक्चुअली ईयर ऑफ ईयर बेसिस किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्योंकि देखिए 4 क्वार्टर, 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वार्टर को जोड़कर 1 ईयर का परफॉर्मेंस आते हैं। तो इस परफॉर्मेंस को आपको देखना चाहिए। तो उसके बेसिस से देखो तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 1700 मिलियन का, जो पहले था 1600, पिछले सालों में था 1200। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी आप देखेंगे तो 108 और 224, और पिछले सालों में था कितना 41। इसका मतलब पिछले सालों में तो 41 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, तो अराउंड आप 4 करोड़ बोल सकते हैं। और आप इस साल में कितना हुआ, 10 करोड़, अराउंड 10 करोड़ बोल सकते हैं। तो 4 करोड़ से 10 करोड़ बन चुके हैं। और पिछले साल में कितना था 22 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2 गुना कम हुआ है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2 गुना कम हुआ है। फिर भी देखिए मार्केट क्यों पॉजिटिव रिएक्ट किया। आप कहेंगे सर रिजल्ट तो उतना एस्टिमेट के हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मार्केट क्यों पॉजिटिव में रिएक्ट किया। तो वही कारण हो गया ना कि कंपनी के ऊपर बोनस देंगे, तो इसके बेसिस से स्टॉक में अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे टोटल जो टैक्सेस है उस टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट है आप तो देख ही चुके होंगे। यहाँ पे बिफोर टैक्सेस में आपको प्रॉफिट दिखा है, अभी आफ्टर टैक्सेस के बाद आपको प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि कोई भी कंपनी के ऊपर कितना रिजल्ट हुआ वो आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए 49 जो पिछले यहाँ पे 49 है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 171, पिछले साल में था 42। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस थोड़ा सा जम, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस मतलब बहुत कम प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया हुआ है। तो देखिए कंपनी ने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया, यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी का फ्यूचर क्या है वो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि कंपनी एक टेक्नोलॉजीज बेसिस कंपनी है, और वो भी किसके ऊपर काम कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गेमिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि राकेश झुंझुनवाला जी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप भी जाकर इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश कर दीजिए, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि उनका भी लॉस होते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि मेरे 10 शेयर से करीबन 5-6 शेयर में 6-7 शेयर में कंपनी मुझे लॉस होते थे, मतलब लॉस अभी भी हो रहा है। तो फिर भी देखिए मेरे जो 3 पोर्टफोलियो जो शेयर जो प्रॉफिट दे रहा है वो इस 7 कंपनी को भी ब्रेकआउट करके प्रॉफिट गेन कर रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए आपको हर कंपनी प्रॉफिट नहीं देगा, आपको कंपनी अच्छा खासा चूज करना होगा जिसमें आपको लॉसेस होने का चांसेस कम है, और प्रॉफिट जो कंपनी देगा वो कंपनी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे पाए। तो इस तरीके से कुछ कंपनी आपको ढूंढना होगा। तो मेरे हिसाब से गेमिंग इंडस्ट्रीज देखिए, नजारा टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है। आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, तो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो कंपनी जो स्पोर्ट्स के ऊपर गेमिंग बनाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर कंपनी गेमिंग बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर फ्यूचर जरूर बनेंगे, क्योंकि आप देख ही चुके होंगे कि गेमिंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ किया है लॉकडाउन सिचुएशन के बाद, क्योंकि लोग घर बैठे बहुत सारे गेमिंग का, देखिए एक बार जिसको नशा लग गया ना वो कंटिन्यू वो करते रहेंगे। और गेमिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में उतना ज्यादा एग्रेसिवली मतलब काम नहीं कर रहा था। जब फ्री फायर जैसे कंपनी और पबजी जैसे कंपनी यहाँ पे इंडिया में मार्केट किया तो उसके बाद गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ किया। तो मेरे हिसाब से जो गेम खेलते हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं, जो गेमिंग कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं वही पैसा बनाते हैं। तो आप चूज कर लीजिए कौन सा किसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो देखिए मैं एक जोक्स किया था, माफी चाहता हूँ। तो
यहाँ पे मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट जरूर करने के लिए सोचना चाहिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, एक चीज मुझे नेगेटिव लगा, क्योंकि कंपनी का जो पीई रेशियो है मुझे बहुत बहुत हाई लगा, क्योंकि 1 रुपया पाने के लिए आपको 143 रुपीज पे करना पड़ रहा है। ये बहुत हाई प्राइस आपको देकर कंपनी के ऊपर शेयर खरीदना हो रहा है, तो एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। बाकी पैरामीटर देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो, कंपनी का साल भर की रेशियो प्रॉफिट, अदर्स डिटेल्स। इन्वेस्टर की भी बात करूं तो देखिए हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा निवेश किसने करके रखे आप देख सकते हैं, राकेश झुंझुनवाला जी, झुंझुनवाला राकेश राधेश्याम, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हीं के है। देखिए 10.10% का होल्डिंग, देखिए उन्होंने पहले 10.82% होल्ड कर रखा था, अभी 7.72% का होल्डिंग यहाँ पे स्टेक बेचा है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करिए। शेयर बोनस दे रहा है, इशू मतलब स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है, इसके चलते कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। अगर कंपनी आपको अच्छा लगता है तो उसके ऊपर स्टडी करके निवेश करिएगा। अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने के चक्कर में निवेश करेंगे तो आपका गलत भी जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।